हेलो प्यारे बच्चे लोग, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदुराज के साथ क्लास 12 के लिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर दिया है। तो आज हम लोग 5 से आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें कि हम इस चैप्टर में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं, मतलब कौन फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है, मीन्स किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, किसका नहीं है। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर यूनिट टेंजेंट को हम ड्रॉ कर पाते हैं। तो अगर हम बात करें कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a, ओके, इसको सिंपल नोटेशन में कैसे दिखाते हैं, आर एफ डैश ए। मैथमेटिकली तुम इसको कैसे दिखा रहे हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच। क्लियर। उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसको सिंबल में कैसे दिखाना है, तो यहाँ आर के बदले एल, एल एफ डैश ए, यहाँ पर ए प्लस एच नहीं, यहाँ ए माइनस एच माइनस यहाँ भी एफ ए बाई, यहाँ प्लस एच था तो यहाँ पर होना है तुम्हारा माइनस एच। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। ठीक है, चलिए। तो ये तो पहले भी हम लोगों को पता था, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ए होगा 6। सो दैट अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये हर इंटीजर वैल्यू पर, याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर एक इंटीजर वैल्यू पे ना तो एक कंटिन्यूअस होता है ना तो एक डिफरेंशिएबल होता है। बात केवल इंटीजर वैल्यू 1 पे ही नहीं, 2 पे, 3 पर, 4 पर, 6 पर कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होगा तो ये हमेशा ध्यान रखना नॉन डिफरेंशिएबल भी और नॉट कंटिन्यूअस होगा। तो आइए हम बारी बारी से आपको दिखाएं। कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में इसको हम लोग प्रूव भी किए होंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम लोग कहाँ, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो पहले क्या निकालना होता है, f1। अब तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी भी समझ में आ रहा होगा। याद करो, हम तुमको बता रहे थे, प्रॉपर्टीज बता रहे थे कि a प्लस एच, ए कितना होता है, ए। सिंपल ए की बात करूँ तो भी ए, अगर ए माइनस एच अगर होता था तो ए आता था ए माइनस 1। एक कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में ये प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया हुआ है। मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर 1 है तो भी 1, 1 पॉइंट कुछ भी है तो भी 1, यही होता है। अगर 5 है तो 5 पॉइंट कुछ भी अगर होगा तो यहाँ पर हम दिखाते क्या है, 5 ही। ए प्लस एच, एच यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होता है जो कि बहुत स्मॉल होता है, तो ए प्लस एच तो ए क्या हो जाएगा, ए पॉइंट समथिंग कुछ रहेगा, ए इंटीग्रल वैल्यू है तो यही रहेगा। ये प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो पहले हम 1 पर कंटिन्यूटी निकालने जा रहे हैं। तो पहले क्या करना होगा, f1 निकालेंगे, फिर 1 पर एल लिमिट निकालेंगे, फिर 1 पर आर लिमिट निकालेंगे, फिर तीनों को देखेंगे इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। f1 x के जगह पर 1 क्या होगा, 1। एल लिमिट इन दिस केस x लेस देन 1 पे चेक हो रहा है, 1 से लेस, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स, यहाँ सॉरी x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स का एल लिमिट 1 पर एक टर्म आया,
दिस एफ एक्स के जगह पर यही है, ये आ जाता है। पुट करा x के जगह पर 1 माइनस एच वेयर एच टेंड्स टू 0। नया वाला लिमिट x के जगह पर 1 माइनस एच। समझ में आ रही बात? लेफ्ट हैंड लिमिट है तो पुट करना होगा x के जगह पर 1 माइनस एच, जहाँ h टेंड्स टू 0 x के जगह पर रखा 1 माइनस एच। जैसा हमने आपको बताया, पुट पार्ट करने पे नया वाला लिमिट चलने लगता है। प्रॉपर्टीज क्या कहता होगा? 1 माइनस एच, ए माइनस एच कहता है ए माइनस 1, यहाँ जो है उसमें से -1। तो अगर यहाँ अगर हम देखें तो क्या होगा? ए माइनस एच, ए माइनस एच, ए माइनस एच। समझ में आ रही बात? तो यहाँ क्या होता था? a माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 0। तुम वैसे भी समझो, a 1 माइनस एच मतलब 0.0001, ये घट कर कितना आ जाएगा? 0.999991। ए कितना देगा? 0 देगा, 0 पॉइंट कुछ भी 0। वैसे भी समझ सकते हो। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कहानी है। अब तुम समझ रहे हो कि यहीं पर डिफर कर गया है हमारा f1 a रहा, LS लिमिट a रहा, RH लिमिट यहाँ पर निकालने का ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर तुम निकालना चाहो RH लिमिट क्या होगा? तो इन दिस केस x ग्रेटर देन 1, कुछ ऐसा ही होगा। fx का RH लिमिट 1 पर ऐसे ही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, यहीं पर डिसकंटिन्यूअस हो गया है, प्रूफ हो चुका है, लेकिन फिर भी सीखने का मन है। fx के जगह पर क्या लेंगे? यही। इस बार पुट क्या करोगे? x के जगह पर पुट करोगे 1 प्लस एच वेयर एच टेंड्स टू 0। नया वाला लिमिट x के जगह पर रखा 1 प्लस एच। प्रॉपर्टीज कहता है 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच है, तो इसका मतलब ये क्या रह जाएगा? सिर्फ 1 रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। हाँ ठीक है, ये इक्वल तो हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि f1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। बहुत स्पष्ट है, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो पहला चीज़ तो हमको यही प्रूव करना था कि आप दिखाइए कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है और नहीं डिफरेंशिएबल है। और मुझे लगता है कि 2 पर चेक करना था, और सिट 2 पे चेक करना था, 2 पे। बस सुधार करते चले जाओ, परेशान न करो, बस यही डिफरेंस होगा। यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा? a माइनस एच, तो आता था a माइनस 1, तो यहाँ कितना आएगा? 1। एनीवे यहीं पर डिफर कर रहा था, यहाँ पर 2 से ग्रेटर होगा, हमने गलती कर दी। 2 प्लस, तो यहाँ 2 प्लस एच, यहाँ 2 प्लस एच। अब यहाँ 2 प्लस एच, तो ये क्या होगा? सिर्फ तुमको 2 देगा, यानी f2 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। समझ में आ रही बात? चलिए अब हम चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी 2 पर ही। 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए अब चेक होगा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। ठीक है, इन दिस केस पक्का है कि x ग्रेटर देन 2 चल रहा हमारा यहाँ पर। अब इसको दिखाते कैसे हो राइट हैंड डेरिवेटिव को? f'2। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया। क्या फॉर्मूला कह रहा था? a प्लस एच, एक रूपये तो हमारा यही हो गया, f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। क्लियर? बहुत बढ़िया। आ जाओ, x का जगह पर पुट करो 2 प्लस एच, ये क्या आएगा? 2 प्लस एच
x का जगह पर रखा जाए 2, तो हो गया 2/h। प्रॉपर्टीज यूज करना है। a प्लस एच क्या होता है? सिर्फ a, तो यहाँ सिर्फ a यानी क्या हो जाएगा? सिर्फ 2, और इसका भी 2 ही हो जाएगा। समझना होगा, रिपीट कर रहा है कि a प्लस एच क्या होता है? a होता है। सिर्फ a हो तो भी a होता है, a माइनस एच हो तो यहाँ ये माइनस बना जाता है। a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिर्फ 2, 2 का भी 2/h, तो हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0, 0/h, यानी a हो गया 0। क्लियर? अब उसी प्रकार से हम चले राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लें LHD, तो पक्का है कि यहाँ x लेस देन 2 होगा। सॉरी f'2 फार्मूला क्या कहता है? f ऑफ a माइनस एच, a माइनस एच माइनस f a बाई माइनस एच, यही है LHD का फार्मूला। बहुत बढ़िया, ठीक है। दिस x के जगह पर यहाँ रखना होगा 2 माइनस एच, क्या देगा ये? 2 माइनस एच। f2 x के जगह पर यहाँ पर रखो 2, सिर्फ क्या हो गया? 2/-h। अब इंटरेस्टिंग, a माइनस एच कितना होता है? a माइनस 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच क्या होगा? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। समझ में आ रही है बात? ये हो गया 2 माइनस 1, इसका केवल 2, ये कितना हो गया? माइनस एच, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या दे रहा है? -1 माइनस, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या? अगर जगह अगर यहाँ पर मिल जाए हम लोगों को, तो ये हो गया -1 माइनस एच, माइनस माइनस खत्म, लिमिट पुट करने जा रहे हैं, इसको लिखना 1, तो ये हो गया 1/0, कितना हो गया? इन्फिनिटी। हम तुमको क्या बोले कि LHD और RHD फाइनाइट वैल्यू से इक्वल होने चाहिए। पहला नंबर मेरा RHD है 0, LHD है इन्फिनिटी, वैसे भी ये इक्वल नहीं है। और दूसरी बात कि इन दोनों में से कोई भी एक जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म या फिर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता है। तो बहुत स्पष्ट है, तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले तो दोनों इक्वल हो भी नहीं रहे हैं, और दूसरी बात कि हमारा कोई भी LHD RHD में से कोई भी अगर जो है इन्फिनिटी या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता है तो डिफरेंशिएबल नहीं माना जाता है। इसलिए बहुत स्पष्ट है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि सिंस RHD नॉट इक्वल टू LHD, इसलिए fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया, क्लियर है? चलिए, हम तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ भी तुमको हम दिखाए थे, इस चीज़ को हमने क्लियर करा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, 8 दोनों एक ही टाइप से है, इसमें से कोई एक बता दिया जाता तो कौन बता दूं? 8 बता दूं, एक फॉर्मेट पे है। fx इज इक्वल टू है 2 प्लस एक्स, कब? इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और a है 2 माइनस एक्स, कब? जब x इज लेस देन 0। ठीक है, तो कह रहा है कि fx जो है इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पे हमको दिखाना है कि डेरिवेबल नहीं है, इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है। डेरिवेबल नहीं है इसका मतलब वहाँ डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो 0 पर RHD, 0 पर LHD। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव पक्का है भाई कि इन दिस केस 0 पे चेक हो रहा है, 0 से लेस होगा, तो यहाँ पर f'0 राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0, क्या कहता है? f ऑफ a प्लस h, a के रूप में तुम्हारा यही है 0, a
प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। अरे फॉर्मूले पे सेट करो ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए के रूप में 0 चल रहा है बाई एच। बहुत बढ़िया। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकल रहा है ना, 0 से ग्रेटर ना होगा, एग्री करते हो ना। 0 प्लस, अच्छा ये 0 प्लस कहने का मतलब कि ये जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, हाँ दिखा भी रहे हैं। तो जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो fx तो a है, तो यहीं से इसका वैल्यू निकलना चाहिए, ठीक है। तो x के जगह पर पुट करा 0 प्लस एच, हालांकि अगले लाइन में चाहें तो इसको हम सिर्फ एफ एच लिख सकते थे, x के जगह पर 0 प्लस एच, यहाँ 2 प्लस इस x के जगह पर 0 प्लस एच माइनस एफ 0। x के रूप में आज एग्जैक्टली 0 है, x 0 के इक्वल हो तो एफ एक्स ए चल रहा है, तो एफ 0 का वैल्यू भी तो यहीं से निकलना चाहिए। x के जगह पर रखा 0, तो ये हो गया 2 प्लस 0 बाई एच। x के जगह पर रखा क्या 0, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, 2 प्लस 0, ये माइनस बना हुआ है। क्लियर है? एक एक स्टेप समझते चलो, मज़े आ जाएंगे। ये 0 का कहानी ख़त्म, ये बच गया सिर्फ 2, ये -2 ख़त्म, 0 बाई एच आया कितना, सिर्फ 0। क्लियर? अब चलते हैं LHD की ओर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पक्का है, यहाँ x का वैल्यू 0 से छोटा चलता है जी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू 0। फॉर्मूले पे सेट करना है हम लोगों को। कैसे सेट करना है, f ऑफ a माइनस एच, एक रूप में यही है हमारा 0, a माइनस एच माइनस एफ ए, क्लियर, बाय माइनस एच। ठीक है, आ जाओ भाई, 0 माइनस एच, 0 माइनस, पक्का है कि ये जो x है 0 से लेस है, 0 से लेस के लिए एफ एक्स यही है, पक्का बात है। तो यहीं से निकलना चाहिए हम लोग को। x के जगह पर रखेंगे 0 माइनस एच, तो क्या हो गया 2 माइनस इस x के जगह पर 0 माइनस एच माइनस एफ 0। x जब 0 के इक्वल होते एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, तो एफ 0 का जो वैल्यू है यहाँ से निकलना चाहिए, तो x के जगह पर रखो 0, तो हो जाएगा 2 प्लस 0। बस बस यही तो करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं। ये कितना हो गया 2, 0 माइनस एच माइनस माइनस इसको कराए प्लस, -2 माइनस एच, एक कट गया, एक कटा तो -1, कितना हो गया -1। लिमिट पुट करें तो -1। अरे एच होता तब ना, तुम 0 रखते हैं ही नहीं यहाँ पर, तो -1 आ गया। देख लो डिफर कर रहा है वैल्यू, डिफर करने का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो लिखो यहाँ पर सिंस LHD नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था, बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का ए हो जाता है 9th आज के लिए। एफ एक्स इज इक्वल टू ए है मॉड ऑफ एक्स। हम तुमको बोले थे कि मॉड एक्स का जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाता है। तो हमसे ये बोल रहा है कि दिखाएं कि एफ डैश इज इक्वल टू, सो दैट, प्रूव दैट, सो दैट एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1। हमें दिखाना है कि एफ डैश 2 मतलब इस एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2a होगा। बहुत बढ़िया। तो पहला नंबर हम केयर करते हैं, यानी पहले हम
ये देखते हैं कि 2 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, 2 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो पहले हम RHD निकालते हैं, कहाँ, एट x इज इक्वल टू 2, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, करना क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, a प्लस एच, a प्लस एच, a प्लस एच, a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच माइनस f है बाई h। क्लियर है, f 2 प्लस एच, x का जगह पर 2 प्लस एच माइनस f, x का जगह पर 2। अब मॉड का प्रॉपर्टी तुम समझते हो ना, मॉड का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि भाई इसको प्लस है तो ठीक है जी, अगर माइनस है तो अपने से माइनस लगा देना जिससे प्लस बना रहे। 2 प्लस एच, हम कह रहे हैं इसके जगह पर केवल 2 लिखेंगे हम। एच क्या है, पॉजिटिव संख्या है और बहुत स्मॉल वैल्यू है, जैसे कि 0.001, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2.001 है तो पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रह गया। पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव होता तो अलग से माइनस लगा कर उसे हम लोग प्लस कर देते थे। ए पॉजिटिव माइनस 2 पॉजिटिव, हमने कहा कोई बात नहीं, मॉड से बाहर निकलो, ये एच हो गया, ये कट गया, ये कटा तो कितना आया, 1। एग्री करो, LHD एट x इज इक्वल टू 2, यही बात होना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस एच, a के रूप में 2 चल रहा है, a माइनस एच माइनस f a बाय माइनस एच। ठीक है, चलिए दिस x के जगह पर 2 माइनस एच, तो a बना 2 माइनस एच माइनस x के जगह पर 2 मॉड ऑफ 2 बाय माइनस एच। अब तुम ये देखना होगा कि ये प्लस है कि माइनस है। अगर ये प्लस हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, यदि कहीं माइनस हो रहा होगा तो अलग से माइनस हमें लगा देना होगा जिससे कि प्लस हो जाए। तो 2 माइनस 0.001, अरे प्लस में ही आएगा यार, इसका मतलब एक टर्म प्लस है तो अलग से तुमको माइनस नहीं लगाना पड़ रहा है। मॉड का मतलब समझ लो, 2 प्लस है, मॉड का कहानी समझ रहे हो, प्लस 2 माइनस 2 कट गया, माइनस एच ये भी कट गया, सिर्फ क्या मिला, 1 आया। देख लो दोनों सेम है, इसका मतलब है कि ये हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मॉड वाला फंक्शन अगर तुमको थ्योरी क्लास याद आ रहा हो तो हम ऐसा सिचुएशन तुमको दिखाए थे, कंफ्यूज मत होना। f(x) इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हमने ऐसा दिखाया था, क्लियर है। और यहाँ पर देखो 0 पर एक कॉर्नर बन रहा है, इसलिए 0 पर डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। अब यहाँ 1 पर डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि तुम यहाँ पर यूनिट टेंजेंट खींच सकते हो। 2 पर डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि तुम यहाँ पर यूनिट टेंजेंट खींच सकते हो। -1 पर डिफरेंशिएबल, -2 पर डिफरेंशिएबल, -3 पर डिफरेंशिएबल क्योंकि यहाँ पर तुम यूनिट टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो। ये हमारा मॉड फंक्शन है। हमें डिफरेंशिएबल कहाँ चेक करना था, 2 पर यूनिट टेंजेंट पॉसिबल है इसलिए डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन 0 पर अगर यही क्वेश्चन में अगर 0 पे अगर हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता तो पक्का है कि नॉन डिफरेंशिएबल ही आता, क्योंकि यहाँ पर तुम देख रहे हो एक वर्टेक्स बन रहा है, कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं, यूनिट टेंजेंट, तब उस केस में तुम प्लॉट नहीं कर सकते थे। खैर LHD और RHD हमारा इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 2 पर पॉसिबल है। तो क्या होगा, f'2 क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि दोनों LHD और RHD जिस अमाउंट से इक्वल हो रहे हैं ना, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पर वही होता है। समझो हम क्या बोल रहे हैं कि सिंस RHD इज इक्वल टू LHD एट x इज इक्वल टू 2 इक्वल है, इसलिए f(x) इज फर्स्ट कि ये डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 2। जब डिफरेंशिएबल है तो इस f(x) का डिफरेंशिएशन 2 पर क्या होगा, तो हम कह रहे हैं कि LHD और RHD जिस अमाउंट से इक्वल हो रहे हैं, किस अमाउंट से इक्वल हो रहे हैं, 1 से इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि f'2 का वैल्यू भी
वन ही होगा और यही करना था हम लोगों को प्रूफ। क्लियर? चलिए, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वाला एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर है 10। fx इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। कब? when x लेस हो या इक्वल हो 1 का, और a है bx प्लस 2। कब? जब x ग्रेटर देन 1 हो। इज डिफरेंशिएबल एट ईच, ये बोल रहा है कि इज डिफरेंशिएबल एट ईच x बिलोंगिंग टू R। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये जो a और b जो यहाँ पर यूज किया गया है, समझो हम क्या बोले। यहाँ पर जो दो कांस्टेंट a और b यूज किए गए हैं उसका वैल्यू चाहिए। करें जब x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा था तो fx इस प्रकार से डिफाइन है, जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर था तो fx इस प्रकार से डिफाइन है। कह रहा है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ईच x बिलोंगिंग टू R, मतलब ये फंक्शन जो है -∞ टू +∞, x का वैल्यू कुछ भी ले, हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। मेनली हम लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी हो या कंटिन्यूटी हो, हम लोग को डाउट कहाँ होता है? ब्रेकिंग पॉइंट पर। इस फंक्शन को ज़रा ध्यान से देखो, ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ है? 1। फंक्शन का रुख कहाँ से चेंज कर रहा है? जब एक बार x का वैल्यू 1 हो या 1 से लेस था तो fx इतना था, जब एक बार x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो fx का वैल्यू इतना है। इसका मतलब फंक्शन का रुख 1 पे चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमें कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी, हम दोनों की बात कर रहे हैं, अगर डाउट अगर हमें हो रहा है तो सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पर ही हो रहा है। लेकिन ये तो कह रहा है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है x के हर वैल्यू पर। इसका मतलब है कि फंक्शन 1 पर भी डिफरेंशिएबल रहा होगा, 1 पर भी कंटिन्यूअस रहा होगा। हमें चेक नहीं करना है यार, ये बोल रहे हैं कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 पर भी डिफरेंशिएबल रहा होगा। हालांकि हमें डाउट 1 पे हो रहा था, लेकिन जब इन्होंने कह दिया कि हमारा फंक्शन x के हर प्रत्येक मान पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब 1 पर भी डिफरेंशिएबल रहा होगा। और नियम कहता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो कंटिन्यूअस ज़रूर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा जो फंक्शन जो इस प्रकार से डिफाइन है, ये 1 पर डिफरेंशिएबल भी रहा होगा, कंटिन्यूअस भी रहा होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज कहता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। इट्स कन्वर्स। थ्योरम ये कहता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकते, नहीं हो सकते। हालांकि ये क्वेश्चन कर रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फिर 1 पर कंटिन्यूअस भी रहा होगा। तो हम ए और बी का वैल्यू चाहिए हमें, तो हम करते क्या है कि एक बार 1 पे कंटिन्यूटी को लेकर चलते हैं, एक बार 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर चलते हैं और इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो हम एट x इज इक्वल टू 1 पर हम चले कंटिन्यूटी की कहानी लेकर, क्योंकि पक्का है कि 1 पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो f1 क्या होगा? अगर कंटिन्यूअस है तो फिर f1 1 पर LH 1 पर RH, तीनों को इक्वल होना होगा। इक्वल करेंगे तो एक इक्वेशन शायद हम लोगों को मिल जाए। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 के सब इक्वल हो तो यहाँ से निकलेगा f1, x के जगह पर 1 तो 1 का होल स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, यानी a1 प्लस 3 4, यानी 4 प्लस a। अब RH लिमिट निकाल लेते हैं, क्योंकि LH लिमिट निकालोगे तो यहाँ LH के लिए x लेस देन 1 ही होगा, तो फिर वही वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर, इसलिए हम RH निकाल लेते हैं।
आर एच लिमिट निकालना होगा। तो इन दिस केस एक्स ग्रेटर देन क्या होता है 1, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स का आर एच लिमिट 1 पर। बहुत बढ़िया। आगे 1 से ग्रेटर के लिए बी एक्स प्लस 2, यहाँ 1 प्लस हो या 1 माइनस हो, रखते तो 1 ही है, तो समझ में आ रहा है। बी इंटू 1 लिमिट पुट करने जा रहे हैं, इसको लिखना बंद भी किया। ये हो गया बी प्लस 2। तुम चाहो तो एक्स के जगह पर पुट कर देते 1 प्लस एच प्लस 2, ऐसे भी काम कर सकते थे। फिर एच के जगह पर 0 पुट करते तो फिर पहुँचते वहीं पर। एनीवे ये हो गया बी प्लस 2। हालांकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाल रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो फिर यही फंक्शन लेके चलना पड़ता, तो यही चीज़ हमको मिलता। चूँकि फंक्शन कंटिन्यूस है, फॉर कंटिन्यूस हम कह सकते हैं कि F1 और RHL ये भी इक्वल होना चाहिए। तो F1 कितना आ रहा है 4 प्लस ए, RHL कितना आ रहा है B प्लस 2, यानी ए हो जाता है A माइनस बी इज इक्वल टू -2। एक इक्वेशन फर्स्ट। एक इक्वेशन किसी तरीके से और पता चल जाए तो हम ए और बी के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस बार चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर। तो एक इक्वेशन मिल गया है, हम इधर कॉर्नर पे नोट कर देते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू आ रहा है -2। यही हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट है। तो एक इक्वेशन और मिल गया है, तो इस बार डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर चलते हैं। फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है कह रहा है, तो हमने बोला जब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो फिर कंटिन्यूस भी रहा होगा। तो यहाँ से चले तो हमें एक इक्वेशन मिल गया है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, क्लियर। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाई एच। सॉल्व करो, क्या होगा 1 प्लस एच, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, इसका मतलब है x जो है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स तो यही है, क्लियर है। तो यहाँ से ये हमारा फंक्शन रहा, तो यहाँ से जो है इसका वैल्यू निकलना चाहिए। तो x के जगह पर यहाँ रखेंगे 1 प्लस एच, तो यहाँ भी x के जगह पर, बी एक्स के जगह पर 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस, क्लियर। f1 जब x 1 के इक्वल है तो fx a है, तो यहाँ से f1 निकलना चाहिए। तो x के जगह पर रखो 1, तो ये हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस a बाय h। बहुत बढ़िया। इसको दो अंदर दो, तो ये हो गया b प्लस बी एच प्लस 2, ये हो गया ऐड हो गया तो 4 हो गया, और माइनस दे दिया, जब ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो गया -4 माइनस ए बाय एच, क्लियर। अब तुम समझ सकते हो कि कुछ कटेगा नहीं। चलो तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखो, बी एच, बहुत बढ़िया, ए घटकर -2, देखते चलना, और ए आ रहा है बी माइनस ए बाई एच। एग्री करते हो। यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो ए बन जाता a माइनस बी, क्लियर। अब a माइनस बी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से यूज कर लो, रख दो यहाँ से -2, और ये माइनस माइनस इसको कर देगा प्लस। बस यही चीज़ पकड़ना था। बी एच -2, बढ़िया, और इसके जगह पर -2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये माइनस इसको कर देगा प्लस। तो बाय ए हो गया एच, ए कैंसिल, ऊपर नीचे एच का भी टर्म खत्म, मामला हट गया। इसको लिखना बंद करो, लिमिट विमिट पुट करो, तो सिर्फ क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, सिर्फ बी बचेगा। अब लिमिट पुट करना एच है ही नहीं कि 0 रखेंगे, तो सिर्फ क्या आया, बी आया। यानी हम लोग का आर एच डी कितना आया, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया 2, कहीं नोट करना चाह रहे थे।
यहाँ नोट कर लेते हैं, ध्यान देना। राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, ये कितना आया, मिटाया। चलिए अब हम लोग चलते हैं LHD की ओर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, एफ ऑफ a माइनस एच, यही अंतर होता है, a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, यही अंतर होता है। चलो फॉर्मूले पे तो सेट कर लिए। अब देखो 1 माइनस, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 1 से लेस चल रहा है, तो लेस के लिए fx a है, तो यहीं से हमको ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो x के जगह पर रखो 1 माइनस एच, तो ये 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3x के जगह पर 1 माइनस एच प्लस a, ये हो गया माइनस f1, एग्जैक्टली x हमारा 1 है, तो f1 जब x 1 के इक्वल है तो यहीं से निकलेगा, तो कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस a बाय माइनस एच। क्लियर है? ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको ब्रेक करा जाए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसको अंदर दो, 3 माइनस 3h, क्लियर, प्लस a 1 प्लस 3 4, माइनस को अंदर दो, तो माइनस 4 माइनस a बाय माइनस h। देखो कुछ कट वट रहे, 1 प्लस 3 ये हो गया प्लस 4 माइनस 4, गेम से बाहर प्लस a माइनस a, गेम से बाहर। अब क्या बचे हमारे पास, h स्क्वायर ए माइनस 5h और कुछ बाई माइनस h। लिमिट का प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे कटना चाहिए, वो भी h टेंड्स टू 0 है तो h कटना चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लो न्यूमरेटर से, तो h माइनस 5 बाई माइनस h, कट गए, मामले हट गए, लिमिट पुट करो, इसको लिखना बंद करो, जहाँ जहाँ h वहाँ 0, माइनस तो माइनस 1 नीचे से रह गया है, तो a क्या मिला प्लस 5। अब चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, गिवन है, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, ये गिवन है, तो पक्का है ना कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 ये इक्वल होना चाहिए। राइट हैंड डेरिवेटिव अभी निकला है कितना तुम्हारा b, और LHD कितना निकला है तो 5, इसको हमने कहा दिया इक्वेशन सेकंड। तो कंटिन्यूटी से लेकर चले तो एक इक्वेशन मिला, डिफरेंशिएबिलिटी को लेकर चले तो एक इक्वेशन और मिल गया, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, a और b का वैल्यू हम लोगों को पता हो जाता है। अगर b तो यही से दे गया 5, ठीक है, और b का वैल्यू यहाँ पर रखोगे 5 तो हो गया माइनस 5, उधर जाएगा तो 3, यानी a इज इक्वल टू हो गया 3 और b यहीं से दिख रहा है 5। ये हम लोग का आंसर हो जाता है। तो हम लोग का जो है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला ये यूनिट आज हम लोग का यहीं पर फाइनल हो जाता है। तो फिर अगले वीडियो में एक नए यूनिट के साथ आज यहीं पर वीडियो को ब्रेक करेंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त पढ़ते रहो।